और बेगूसराय किसी की बकौती नहीं है। बेगूसराय के लोगों ने बहुत सहा है और बेगूसराय के लोगों ने कहा कि चाहे कोई पार्टी हो, कोई विचारधारा हो, लेकिन बेगूसराय का सांसद, बेगूसराय का जनप्रतिनिधि अगर कोई होगा तो वो बेगूसराय का ही बेटा होगा, न कि किसी बाहरी उम्मीदवार यहाँ का जनप्रतिनिधि होगा। ये हमको जो है सो देशद्रोहियों का वोट नहीं चाहिए, हमको पाकिस्तान प्रेमियों का वोट नहीं चाहिए। अगर बेगूसराय की जनता को बेगूसराय में आकर अगर कोई देशद्रोही कहेगा तो यह बेगूसराय के लोगों के मुंह पर तमाचा है और गाली है, और ऐसे गालीबाज लोगों को बेगूसराय की जनता इस बार संसद के तौर पर नहीं देखने के लिए तैयार है। चंद लोगों के वे सांसद बनकर रह गए हैं और उनका एक ही मात्र है कि वसूली कैसे करे, रिफाइनरी से, फर्टिलाइजर से, पेप्सी प्लांट से। अभी तक में गिरिराज सिंह बेगूसराय से कम 400 करोड़ से रुपये से ज्यादा की अवैध उगाही कर चुके हैं। अगर बेगूसराय में गरीब, मजलूम, छात्र, नौजवान इनके मुद्दों को अगर कोई उठा रहा है तो निसंदेह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उठा रही है। और अवधेश कुमार राय विगत 50 सालों से आम जनता के ज्वलंत सवालों को लेकर संघर्ष के मैदान में है। कभी वो किसी प्रखंड पर धरना दे रहे होते हैं तो कभी जनता के सवालों को लेकर वो समाहरणालय पर धरना देते हैं, कभी मजदूरों के सवाल को लेकर वह कल कारखानों में धरना देते हैं और वह मजबूती से लड़ते हैं। आपको मैं बता दूं कि अवधेश राय पर भी मुकदमा दर्ज है, और वो मुकदमा क्या है? वह मुकदमा है कि जब वो आम जनता के ज्वलंत सवालों को लेकर आवाज उठाते हैं तो सरकार उनकी आवाज को दबाने के लिए उन पर मुकदमा कर देती है। तो कल भी बेगूसराय का वो बेटा लड़ा था, आज भी लड़ रहा है। अगर वह चुनाव हार भी जाएगा तब भी वैसे ही लड़ता रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के मंच पे आता हूं। दर्शक का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, पूरे भारत में अभी चुनाव का माहौल है और बिहार के बेगूसराय जिला में खास करके कुछ ज्यादा ही हॉट सीट बना हुआ है, क्योंकि बेगूसराय के तो सांसद थे गिरिराज बाबू, उन्हीं को पुनः बीजेपी ने टिकट दिया है। और इस बार माहौल क्या कहेगा, किसके पक्ष में जाएगा, वह देखने की बात है। अभी मैं बेगूसराय के बीहट में हूँ। बीहट वह जगह है जहाँ से जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार का जो जन्मदिन है, जिस कन्हैया कुमार के नाम से, बीहट के नाम से आज देश भर के लोग कन्हैया कुमार को जानते हैं। आइए, मैं अभी बीहट में हूँ और बीहट के रामचंद्र सिंह स्मारक विद्यालय के पास था, लेकिन यहाँ पे देखा कि कुछ लोग बैठे हुए हैं। इनसे जानते हैं कि क्या है इनकी चुनाव में इनका माहौल, इनका सोच क्या है, चुनाव में ये किन्हें वोट दे रहे हैं, किनका सपोर्ट कर रहे हैं, इन सारी बातों को लेके हम जानते हैं। आइए। मैं अभी जैसा कि आपको बताया बीहट की धरती पे हूँ। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे, इनसे जानते हैं कि इस बार बेगूसराय का चुनावी माहौल कैसा रहेगा और किसके पक्ष में रहेगा और क्यों रहेगा। आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम रामकृष्ण है। आप क्या करते हैं? मैं अध्ययन अध्यापन करता हूँ। अध्ययन अध्यापन? जी। तो आपका घर? बस बीहट ही मेरा घर है। इस बार बेगूसराय का चुनावी माहौल क्या है? बेगूसराय का चुनावी माहौल है कि बेगूसराय लोगों ने संकल्प लिया है कि इस बार बेगूसराय को बाहरी राजनेताओं का चारागाह नहीं बनने देंगे। मतलब नहीं समझा आप सर। मतलब समझाता हूँ कि बेगूसराय को एक प्रयोग भूमि के रूप में प्रयोग किया जाता है विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा। कभी आप देखते हैं कि मुनाजिर हसन आते हैं और बेगूसराय से चुनाव जीत कर चले जाते हैं और उनको बेगूसराय के विकास से कोई मतलब नहीं रहता है। कभी सूरजभान सिंह आते हैं और बेगूसराय में चुनाव जीत कर बेगूसराय से चले जाते हैं। कभी राजीव रंजन सिंह ललन आते हैं और यहाँ वोटों का सौदा करके यहाँ से सांसद बनकर फिर दूसरे जगह चले जाते हैं। कभी यहाँ पर जो है सो गिरिराज सिंह आ जाते हैं और यहाँ पर जो जीत जाते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का दुख दर्द से उनका कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब चारागाह कहते हैं। जैसे अभी आप देखें किसी प्रदेश में सूखा पड़ता है तो वहाँ के जो मवेशी पालक है, गौ पालक है, वो अपने मवेशी को लेकर हरे चारे की तलाश में दूसरी जगह पर निकलते हैं और वहाँ पर चारा करके फिर वो अपनी मवेशी को लेकर अपने जिले में अपने घर चले जाते हैं। उसी प्रकार बाहरी राजनेताओं ने बेगूसराय को चारागाह बना दिया है और यहाँ से लूट करके कमीशन ले करके फिर वो अपने घर चले जाते हैं। तो इसलिए बेगूसराय के लोगों ने संकल्प लिया है कि हम बेगूसराय को बाहरी राजनेताओं का चारागाह नहीं बनने देंगे। इस बार बेगूसराय से गिरिराज बाबू नहीं जीत रहे हैं। बेगूसराय के लोग
अब किसी के भी झांसे में आने वाले नहीं हैं और बेगूसराय किसी की बपौती नहीं है। बेगूसराय के लोगों ने बहुत सहा है और बेगूसराय के लोगों ने कहा कि चाहे कोई पार्टी हो, कोई विचारधारा हो, लेकिन बेगूसराय का सांसद, बेगूसराय का जनप्रतिनिधि अगर कोई होगा तो बेगूसराय का ही बेटा होगा, न कि किसी बाहरी उम्मीदवार यहाँ का जनप्रतिनिधि होगा। लोगों में कहना है कि हम लोग ऊपर देखते हैं, मोदी को देख के वोट करेंगे, नीचे कौन है इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, यही दुर्भाग्य है कि लोग मोदी को देख रहे हैं। हम यह कह रहे हैं कि अभी आप जहां पर खड़े हैं, इस स्कूल में, इस कॉलेज में अगर कोई शिक्षक नहीं है तो यह मोदी जी को सपना आएगा कि रामचंद्र सिंह स्मारक महाविद्यालय में एक भी टीचर नहीं है, सो वहां पर टीचर भेज देते हैं। अभी राजेंद्र पुल की स्थिति आप देख रहे हैं कि 5-5 घंटे तक लोग जाम में लगे रहते हैं। उस जाम से निजात दिलाने के लिए कौन सदन में आवाज उठाएगा? सिंह से बोल रहा है कि हम 6 लेन पुल दे दिए। देखिए, गिरिराज सिंह कभी विकास के मुद्दे पर कुछ बोले ही नहीं है। गिरिराज सिंह बोलते हैं गाय पर, गोबर पर, लव जिहाद पर, हिंदू मुसलमान पर, पाकिस्तान पर। और सबसे बड़ा दुख होता है तब जब गिरिराज सिंह आते हैं और अपने से मतभेद, जिनसे उनका मतभेद है या जो उनको वोट नहीं करते हैं, तो एक शब्द में कहते हैं कि ये हमको जो है सो देशद्रोहियों का वोट नहीं चाहिए, हमको पाकिस्तान प्रेमियों का वोट नहीं चाहिए। अगर बेगूसराय की जनता को बेगूसराय में आकर अगर कोई देशद्रोही कहेगा तो यह बेगूसराय के लोगों के मुंह पर तमाचा है और गाली है। और ऐसे गालीबाज लोगों को बेगूसराय की जनता इस बार संसद के तौर पर नहीं देखने के लिए तैयार है। मतलब फाइनल मन बना लिए हैं कि इस बार गिरिराज सिंह को हरा देना है। देखिए, जनता तो मन बना चुकी है और जनता इसलिए मन बना चुकी है कि गिरिराज सिंह के मुंह से आप कभी शिक्षा के सवाल पर, कभी स्वास्थ्य के सवाल पर, कभी रोजगार के सवाल पर, कभी किसानों के सवाल पर आप गिरिराज सिंह को कभी बोलते हुए नहीं सुनेंगे। गिरिराज सिंह जो है अनर्गल प्रलाप करते हैं और चंद लोगों के वो सांसद बनकर रह गए हैं और उनका एक ही मात्र है कि वसूली कैसे करे, रिफाइनरी से, फर्टिलाइजर से, पेप्सी प्लांट से। अभी तक में गिरिराज सिंह बेगूसराय से कम 400 करोड़ से रुपये से ज्यादा की अवैध उगाही कर चुके हैं, ले चुके हैं। और यही नहीं, रिफाइनरी जो है, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, थर्मल, यहाँ सबसे ज्यादा प्रदूषण अगर कोई झेलता है तो वो बेगूसराय के लोग झेलते हैं। लेकिन घर अगर कोई भर रहा है तो वो घर भर रहे हैं ये लोग। ये सभी लोग कमीशन लेने वाले लोग हैं। ये ठेकेदारों के सांसद हैं, दलालों के सांसद हैं, आम जनता के गिरिराज सिंह बेगूसराय के सांसद नहीं है। आपके इन सारी समस्याओं का हल क्या है, ये बताइए। देखिए, बेगूसराय की सारी समस्याओं का हल होगा जो हमारे बीच का लोग हो, जो हमारे दर्द को महसूस कर रहा है, जिन चीजों से हम जूझ रहे हैं, जो मुद्दे से रोज हमारा सामना हो रहा है, उन मुद्दों को हमारे बीच का ही कोई आदमी उठा सकता है, न कि कोई दलाल हमारे मुद्दे को ठग है ये नहीं हमारे मुद्दे को उठा रहे। तो हमको विश्वास है कि बेगूसराय का बेटा बेगूसराय की समस्याओं को उठाएगा। इसलिए बाहरी भगाओ, बेगूसराय को बचाओ, अब की बार गंगा पार। बेगूसराय का 9 बेटा जो है इस बार चुनावी मैदान में 10 आदमी में से 1 आदमी बरहिया के गंगा पार के हैं और उन 9 कैंडिडेट जो हैं वो बेगूसराय के हैं। 9 में से किसे चुनिएगा? देखिए, सीधी सी बात है, चुनाव के समय कुकुर मुत्ते की तरह पार्टी ऑफिस खुल जाते हैं और कुकुर मुत्ते की तरह जो है सो नेता बीच में टपक पड़ते हैं। उन 9 लोगों में से आप यह देखिए कि सालों भर 365 दिन 24 घंटे आम जनता के ज्वलंत मुद्दों को कौन उठा रहा है? आज भी अगर बेगूसराय में गरीब, मजलूम, छात्र, नौजवान, इनके मुद्दों को अगर कोई उठा रहा है तो निसंदेह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उठा रही है। और अवधेश कुमार राय विगत 50 सालों से आम जनता के ज्वलंत सवालों को लेकर संघर्ष के मैदान में है। कभी वो किसी प्रखंड पर धरना दे रहे होते हैं तो कभी जनता के सवालों को लेकर वह समाहरणालय पर धरना देते हैं, कभी मजदूरों के सवाल को लेकर वह कल कारखानों में धरना देते हैं और वह मजबूती से लड़ते हैं। आपको मैं बता दूं कि अवधेश राय पर भी मुकदमा दर्ज है और वो मुकदमा क्या है? वह मुकदमा है कि जब वो आम जनता के ज्वलंत सवालों को लेकर आवाज उठाते हैं तो सरकार उनकी आवाज को दबाने के लिए उन पर मुकदमा कर देती है। तो कल भी बेगूसराय का वो बेटा लड़ा था, आज भी लड़ रहा है। अगर वह चुनाव हार भी जाएगा तब भी वैसे ही लड़ता रहेगा। अच्छा, ये बताइए, अवधेश राय
अगर जीत रहे हैं तो कितना वोट से जीत रहे हैं बेगूसराय में? अवधेश राय, मैं आपको बता दूं, पूरा हल्ला हो रहा है कि लास्ट में घूम फिर कर जो है गिरिराज सिंह जीत जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, 2014 का जो लोकसभा चुनाव का जो हुआ था, उसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से उम्मीदवार थे राजेंद्र प्रसाद सिंह, और राजद से थे तनवीर हसन, और भाजपा से थे भोला बाबू। भोला बाबू 58,000 वोटों से जीते थे, 60,000 में 2,000 कम वोटों से। और अगर तनवीर हसन और राजेंद्र सिंह सीपीआई, इन दोनों का वोट मिला दिया जाए तो भोला बाबू 1,35,000 वोटों से चुनाव हार जाते हैं। तो सीधा सा फंडा है कि बेगूसराय का बेटा इस बार कम से कम अगर चुनाव जीतेगा तो 1.5 से 2 लाख वोटों से अवधेश कुमार राय को विजयश्री मिलेगी। जनता का, आपका, सबका मतलब फाइनल डिसीजन है कि अवधेश कुमार राय को जिताना? देखिए, जनता मन बना चुकी है, जनता बार बार ठगी गई है, जनता बार बार छली गई है। ऑप्शन नहीं है कुछ? ऑप्शन नहीं, हमको तो लगता है कि अवधेश राय जैसा उम्मीदवार अभी जो है उत्तर बिहार में एक भी नहीं है। अब मोदी जी कह रहे हैं हम राम मंदिर बनाए, 370 हटाए, पुल बनाए, शौचालय दिए, अनाज दे रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, मेरे पिताजी अयोध्या को कभी अयोध्या कहकर नहीं बुलाते थे। मेरे पिताजी को इतनी श्रद्धा थी कि वो अयोध्या जी कहकर बुलाते थे, और अपार श्रद्धा थी। और राम जो है कन कन में है। हमारा जन्म होता है तो उस समय भी बच्चे के कान में राम कहा जाता है, और जब सब यात्रा निकलती है तो उस समय भी राम राम सत्य है लोग बोलते हैं। तो राम तो हमारे कन कन में है। और राम मंदिर जो बनी है वह मंदिर बनी है, कोई मोदी जी ने उस मंदिर को नहीं बनाया है, वह इस देश के न्यायालय ने न्याय की जीत देते हुए जो है सो उन्होंने समझा कि नहीं, यहाँ पर राम मंदिर थी, तो न्यायालय के आदेश पर राम मंदिर बन रहा है। और राम मंदिर बन रहा है तो राम मंदिर पर जितना अधिकार मोदी जी का है उससे कई गुना राम मंदिर पर अधिकार हम लोगों का है। हम लोग तो हर एक साल राम मंदिर, जब राम मंदिर नहीं भी बना हुआ था तो अयोध्या जी हमारे पिताजी भी जाया करते थे, और हम लोग भी अयोध्या जी साल 2 साल में जाते हैं, और फिर चुनाव के बाद हम लोग फिर जा रहे हैं अयोध्या जी। तो राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। राम मंदिर के नाम पर लोग इनका सब खेल समझ चुकी है, और लोग इनको आप देख रहे होंगे, चुनाव में आप घूम रहे होंगे, तो राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, रामकिशन जी ने जो भी कमियां था गिरिराज सिंह का वो बताए, जो मजबूरी है बेगूसराय की जनता का वो बताए, और अवधेश कुमार राय ने जो जनता के लिए किया है वो भी इन्होंने बताया। आइए, यहाँ पे और भी लोग हैं, मैं उनसे मिलता हूँ, बात करता हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? सौरभ कुमार। सौरभ कुमार जी। आप क्या करते हैं? स्टूडेंट है। अच्छा, घर कहाँ है आपका? बिहट। क्या लगता है इस बार चुनाव में कौन जीतेगा बेगूसराय से? पिछले बार गिरिराज सिंह को हम लोग जो है अपार बहुमत के साथ जिता चुके हैं, और देख लिए कि वो उन्होंने हमारे लिए क्या किया। यहाँ लूट खसोट के सिवा और कुछ नहीं किया। इस बार हम लोग जो है अवधेश राय, जो कि इंडिया महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनको हम वोट करने जा रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कितना वोट से जीतेंगे अवधेश राय? अब हम लोग मन बना चुके हैं, यहाँ का जनता है बेगूसराय का, वो सब मन बना चुकी है। हमको लगता है 1 लाख 1.5 लाख वोट से हम लोग जीत रहे हैं। जनता तो कह रहा है कि जो मोदी के नाम पे, चावल के नाम पे, शौचालय ना, यहाँ का जनता बुद्धिजीवी है और होशियार है। रोजगार के नाम पर यहाँ का जनता वोट करने जा रहा है। देखिए, इन्होंने भी महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, उन्हीं के पक्ष में अपना राय दिया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।